हेलो गाइस, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पर। गाइस होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। गाइस मुझे लगता है गाइस काफ़ी लोग अच्छे नहीं हैं क्योंकि बिटकॉइन नीचे गिर रहा है, काफ़ी डंप आया हुआ है। और गाइस अभी हम बिटकॉइन की बारे में बात करेंगे, पूरा डिटेल में बात करेंगे, एक पैटर्न बात करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि वीकली की कैंडल देखनी है, इंपॉर्टेंट एमए लाइंस के अंडर है कि नहीं है। और गाइस हम 4 आवर टाइम फ्रेम में अभी करंटली देखेंगे कि पैटर्न ब्रेक हो गया है कि नहीं हो गया। और ऑल्ट कॉइन्स, एक दो ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात करेंगे। तो गाइस जल्दी से बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के बारे में स्टार्ट कर लेते हैं कि बिटकॉइन क्या पैटर्न बता रहा है। अगर हम अभी 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें तो बिटकॉइन ने एक सपोर्ट लेवल था जो हम 31,000 या 30,700 के आसपास बोल रहे थे कि उसको ब्रेक नहीं होना चाहिए, वो ब्रेक डाउन होता दिख रहा है हमें। अगर हम गाइस पिछली वीडियो में भी बात करें तो मैंने बताया था सपोर्ट लेवल से हमने बिटकॉइन में देखे थे 1, 2, 3, 4 और 5वां यहाँ देखा था। बट यहाँ से देखो गाइस, अभी देखे तो सपोर्ट लेवल ये ब्रेक डाउन कर रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट गाइस जो हमारा होगा 30,000 से अगर नीचे चला गया, जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा इस लाइन को एक्सटेंड करने से। अभी पहले गाइस मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस फिर से बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। काफ़ी गाइस बोलते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बना। पहले वैसे तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है मैंने, वहाँ जाकर आप देख सकते हो यूट्यूब चैनल पर। ये देखो गाइस, यहाँ पर मैंने बताया है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेडिंग का ब्रह्मास्त्र मैंने बता रखा है। अगर गाइस यहाँ पर भी देखना है, यहाँ देख सकते हो। अभी बता देता हूँ मैं करंटली चार्ट पर। देखो अभी सपोर्ट लाइन क्या होती है, हमें एक सपोर्ट एरिया वो होता है जहाँ से बिटकॉइन कोई भी एसेट बार बार बाउंस हो रहा है, और एक मोमेंट आता है कि वहाँ से नीचे नहीं गिर रहा। जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उस एरिया के आसपास बाय कर लेते हैं, अब उनकी बाय बिड लग जाती है और वहाँ बाय करके फिर से बिटकॉइन या कोई भी एसेट बाउंस कर जाता है। एसेट का मतलब कोई भी स्टॉक्स हो गया, फॉरेक्स हो गया, या ऑयल जो भी अदर होते हैं कमोडिटीज़, जो भी अलग अलग कमोडिटीज़ होती हैं वो हम सेम देखते हैं इस चार्ट में। तो गाइस यहाँ बिटकॉइन में देखोगे, यहाँ पर सपोर्ट बार बार यहाँ पर बाउंस कर गया था, फिर बाउंस कर गया, फिर बाउंस कर गया यहाँ पर। अब देखो फाइनली ब्रेक करता है। होता क्या है, अगर कोई भी एसेट बार बार सपोर्ट को टच कर रहा है तो उससे क्या होता है गाइस, आने वाले टाइम में उस सपोर्ट वो इतना वीक हो जाता है, वो सपोर्ट को ब्रेक कर देता है, उस सपोर्ट को काफ़ी नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है। अगर गाइस जैसे होता है ना कि हम एक हथौड़ा होता है, जैसे एक हैमर होता है, एक जहाँ एक कहीं पे किसी मेटल पे मारते हैं, किसी चीज़ पर मारते हैं और बार बार मारते रहते हैं तो वो फाइनली एक बार ब्रेक हो ही जाता है। वैसे ही देखो गाइस, बार बार हैमर है एक प्रकार का कि बार बार इसको ब्रेक करने की कोशिश है। भाई एक बार हथौड़ा मारा, एक बार हैमर मारा, नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, ऊपर चला गया, फिर ब्रेक करा, फिर ऊपर हो गया, फिर ब्रेक करा फिर ऊपर हो गया, फिर एक बार ब्रेक करता गया, फिर बाउंस आया, फिर एक बार फाइनली करा, फिर नीचे ब्रेक हो गया, सपोर्ट वीक हो गया। भाई दीवार है एक प्रकार की, टूट गई हैमर से, एक ये दीवार थी वो टूट गई, ऐसा समझो। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ये है कि गाइस एक एरिया है जहाँ पर वहाँ से बिटकॉइन जाता है, फिर से नीचे गिर जाता है। बिटकॉइन वहाँ पर एरिया पर जाता है, टच करता है, उसी रेजिस्टेंस के पास वापस आ जाता है। अगर रेजिस्टेंस लाइन बनानी है, पहले उस एरिया को सर्च करो कि बिटकॉइन कहाँ पर टच करके वापस आ रहा है। बाउंस नहीं, अपोजिट सोचो, सपोर्ट का अपोजिट हो, बार बार बाउंस करके वापस नीचे गिर जाता है। वहाँ उस एरिया को टच करके नीचे गया। एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया, एक ये एरिया हो गया। तो क्या हुआ, एक हमारा ये रेजिस्टेंस की लाइन बन गई। और सपोज़ यहाँ पर हमें देखना है, इस एरिया के आसपास देखना है। अब हम बिगर पिक्चर में देखेंगे तो आपको बिगर पिक्चर में 4 आवर में दिख जाएगा। बिगर पिक्चर में हम जूम आउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि बिटकॉइन ने यहाँ पर टच किया था, पंप हुआ, फिर नीचे गिर गया, पंप हुआ यहाँ पर, फिर नीचे गिर गया, अब यहाँ पर पंप हुआ, फिर नीचे गिर गया, फिर यहाँ पर पंप हुआ, फिर नीचे गया। तो इससे क्या पता चलता है, इस एरिया के आसपास
हमारा रेजिस्टेंस है। तो इस क्या हो गया, ये हमारे जो हमने पॉइंट आउट करें तो ये इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस पॉइंट। तो रेजिस्टेंस पॉइंट को हम एक साथ मिला देते हैं तो उसको वो बना देती है एक लाइन। गाइस आपने हमारे स्कूल में हमने पढ़ा था, जब हम छोटे थे तो हमने पढ़ा था कि जब कोई भी दो पॉइंट्स को मिला देते हैं तो लाइन बन जाती है। वैसे ही अब रेजिस्टेंस लाइन को मिला देते हैं तो रेजिस्टेंस लाइन बन जाती है। तो वैसे ही सपोर्ट का होता है। सपोर्ट के जो हम एरिया पॉइंट देखते हैं कि सपोर्ट के बार बार कहाँ टच करें, उसको पॉइंट को ढूंढते हैं। पॉइंट को बार बार जहाँ जहाँ हमने ढूंढा तो एक उन पॉइंट को मिला के एक हम लाइन बना देते हैं। तो ये बन गई हमारी सपोर्ट की लाइन और एक रेजिस्टेंस की लाइन। काफ़ी लोगों ने मुझसे डीएम में पूछा था कि सर ये ट्राइंगल पैटर्न कैसे बनाते हैं। ट्राइंगल पैटर्न गाइस उस पर फोकस मत करो कि पैटर्न क्या बनेगा, बस फोकस करो रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने की। पैटर्न तो हम बाद में देख लेंगे क्या बनेगा, पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो बनाओ। अभी देखो मैंने यहाँ देखा था, यहाँ देखो, यहाँ मेरे को क्या पता चलेगा, मेरे को आगे यहाँ है, मैंने सपोर्ट लाइन तो पहले से बना रखी क्योंकि मेरे को पता था कि बार बार यहाँ पर टच कर रहा है। अब मेरे को यहाँ क्या पता चलेगा, अब मुझे एक रेजिस्टेंस पता चल रहा है, भाई यहाँ पर बिटकॉइन टच किया, यहाँ टच किया, यहाँ टच किया और यहाँ टच किया। तो इससे क्या पता है, एक लाइन पता चल रही है, एक रेजिस्टेंस लाइन पता चल रही है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन है और यहाँ से टच करके नीचे गिर रहा है। तो इससे क्या हो गया, अब हमारा एक आपको पैटर्न दिख रहा होगा, एक ये लाइन बन गई और एक ट्राइंगल नहीं दिख रहा आपको, ट्राइंगल दिख जाएगा आराम से, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ऐसे ही ये पैटर्न बनते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये हमारे, अगर अपर में देखें तो हमारे हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गए। काफ़ी डिफरेंट ट्रेडिंग पैटर्न है, वो मैं आपको किसी दिन कवर करूँगा, डिटेल में कवर करूँगा कि क्या क्या पैटर्न है। अब गाइस ये देख लो MA लाइन का जो सीक्रेट था, जो मैं बताने वाला था आपको, जो मेन वीडियो थी, सीक्रेट जो था इसका बिटकॉइन का इंटरेस्टिंग पैटर्न क्या था वो अब देखो। अब गाइस जो हमारा हम वीकली में देखें, हमारी जो MA लाइन है 50 डे जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे क्लोजिंग हो गई गाइस। देखो अब दूसरी जो कैंडल है हमारी वो 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रही है गाइस, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आ रही है। हाँ जो हमारी वीकली कैंडल थी वो इसके अबव ही मतलब पॉइंट पर, इसके सपोर्ट पर ही क्लोज हुई थी, इसके ऊपर ही क्लोज हुई थी। अब बट ये जो दूसरी कैंडल है वो नीचे जा रही है इससे 50 डे मूविंग एवरेज से। अब 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे जाती है तो गाइस काफ़ी नीचे खतरे वाली कंट्री होती है, काफ़ी चीज़ें नीचे होती हैं, डंप आने की कोशिश होती है कोई भी एसेट में। तो अब सपोर्ट देखोगे गाइस, कहाँ सपोर्ट है, सपोर्ट अब हमारा कहाँ बन जाएगा, MA लाइंस का जो हमारी 100 मूविंग एवरेज है, जो हमारी ये वाली लाइन है, पीली लाइन है, इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हमारा सपोर्ट का काम करेगी। अब जो सपोर्ट लाइन है वो हमारा यहाँ पर है और इसका टारगेट है $20,000 के आसपास, 20,700, 21,000। और गाइस इंटरेस्टिंग बात ये है, ऑल टाइम हाई जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वो भी इधर ही है 20,000 के आसपास। तो हो सकता है कि यहाँ पर टच कर दे, आने वाले जो हफ्ते हैं, मंथ हैं, वो आने वाले टाइम में यहाँ बिटकॉइन में टच कर दें। और गाइस एक इंटरेस्टिंग बात और देखो, जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाता है, अब अगर यहाँ टच कर दिया तो अब हमारी जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ना गाइस वो ये हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी। ये एक्सटेंड कर देता हूँ मैं, लाइन आने वाले टाइम में एक्सटेंड हो जाएगी ये, क्योंकि आपको अभी तो पता नहीं चल रहा बट आने वाले टाइम में ये आगे बढ़ेगी तो फिर आपको मैं एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ। तो आने वाले टाइम में ये वाला जो एरिया हो जाएगा ये रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये यहाँ तक रेजिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ तक टच कर सकता है आने वाले, यहाँ पे बाउंस करके फिर से यहाँ टच कर सकता है। तो 33,000 मतलब 33,000 के आसपास बिटकॉइन जा सकता है, रेजिस्टेंस का काम करेगा और फिर से नीचे गिर सकता है। का हमारा पैटर्न क्या बनेगा, बिटकॉइन यहाँ टच करेगा और फिर से इसको मैं फिर से उसमें कर देता हूँ, यहाँ टच करेगा, फिर यहाँ पर टच करने के बाद बाउंस करके फिर अप जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा। ऐसे मूवमेंट चल सकता है हमारा बिटकॉइन में। अब गाइस देखो मैंने येलो लाइन से डिपिक्ट कर दिया है इसको, लाइन को, कि कैसे मूवमेंट हो सकता है आने वाले टाइम में वीकली में। तो ये इंपॉर्टेंट था जो मैं MA लाइन का सीक्रेट बता रहा था ना गाइस, कि नीचे हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट कैसे बन सकते हैं MA लाइंस के ऊपर, और सपोर्ट हमारा कहाँ बन सकता है। और जो मैं आपको सावधानी बता रहा था कि हम बिटकॉइन में कि हमारा MA लाइन के नीचे आ गया तो काफ़ी खतरे वाली बात हो जाएगी। अगर गाइस हम लिटकॉइन के बारे में, ऑल्ट कॉइन्स में अगर लिटकॉइन की बात करते हैं तो लिटकॉइन का अगर पैटर्न मैं सारी लाइंस हटा दूँ यहाँ से, तो लिटकॉइन में देखो गाइस, ये भी देखो
अगर एम ए लाइन का पूछोगे ना, देखो कि कहते हो कि आगे कैसे डंप हो, ये देखो एम ए लाइन के नीचे था, 50 डे एम ए लाइन के नीचे कैंडल बनी, बट दूसरी भी कैंडल नीचे बनने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही बिटकॉइन में होगा। अभी ये पहली कैंडल आई है नीचे, हो सकता है और ये यहाँ तक जाए, मतलब ये वाली कैंडल यहाँ तक क्लोज हो और नेक्स्ट कैंडल फिर और नीचे क्लोज हो, यहाँ पे क्लोज हो, तो हो सकता है 20,000 के आसपास आए, $10,000 नीचे गिर जाए। अब ये देखो, क्योंकि सेम देखो लिटकॉइन ने पहले ही सिग्नल दे दिया गाइस, काफ़ी सिग्नल ना लिटकॉइन पहले ही दे देता है मार्केट से पहले ही। काफ़ी पैटर्न के जो होते हैं ना लिटकॉइन, मैं लिटकॉइन पर ही नज़र रखता हूँ ज़्यादातर, तो लिटकॉइन ही हमें पैटर्न बता देता है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन का क्या होगा। ये मेरा वो है, सीक्रेट लगा लो या फिर कोई एनालिसिस लगा लो कि लिटकॉइन के अकॉर्डिंग चल जाता है, बाद में लिटकॉइन के अकॉर्डिंग फॉलो कर देता है बिटकॉइन। क्योंकि ये देखो अभी वीकली में तो ये हो चुका और बिटकॉइन में होने वाला है, ये नीचे अभी नीचे आनी है इसके 50 मूविंग एवरेज के, और ये आ चुकी है, ऐसा पैटर्न हो चुका है। अब ये इसको सपोर्ट कहाँ मिलेगा, ये पीली लाइन पर जो हमारी 100 मूविंग एवरेज है वहाँ है। अब अगर हम इसको डेली में चार्ट में देखें तो क्या पैटर्न बन रहा है, ये देखो हमारी रेजिस्टेंस क्या दिखेगा, देखो यहाँ पर आया रेजिस्टेंस, यहाँ आया डंप कर गया, यहाँ आया डंप कर गया, यहाँ आया डंप कर गया, यहाँ आया डंप कर, और यहाँ आया फिर डंप कर गया। तो इन सारे पॉइंटों को हम एक लाइन बना देंगे, तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस लाइन। अब मैं ये सारे पॉइंट हटा देता हूँ और एक लाइन बना देता हूँ डायरेक्ट। और सपोर्ट लाइन क्या होगी हमारी, सपोर्ट जहाँ से बार बार बाउंस हुआ है, एक ये पॉइंट हुआ, एक ये पॉइंट हुआ, और अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कहाँ होगा। बट इन पॉइंटों को अगर मिला दें, इन दो पॉइंटों को मिला दें, तो इससे थर्ड पॉइंट पता चल जाता है कि आगे थर्ड पॉइंट कहाँ जा सकता है हमारा, क्योंकि हमने दो पॉइंट को मिला दिया। अगर हम लाइन बनाते, गाइस आपको मैथमेटिकल तो पता ही होगा, अगर दो पॉइंट पे मिल जाते हम तो लाइन बना सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 पॉइंट तो चाहिए होते हैं लाइन बनाने के लिए, एक पॉइंट से तो लाइन बनती ही नहीं है, 2 पॉइंट से बनती है। तो अगर ये देखो यहाँ देखोगे तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ बता रहा है $90 के आसपास बता रहा है, जो कि बिटकॉइन आ सकता है। अब देखो इससे क्या होगा, एक ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन बनाने से क्या हो गया हमारा, इससे ये पता चल गया कि क्या पैटर्न बन रहा है। अब ये बन रहा है फॉलिंग वेज। तो जब भी बोलता हूँ कि हमें बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर फोकस करना है, बाद में जो पैटर्न बनेंगे वो बाद में देखी जाएगी, वो क्या पता क्या पैटर्न बनेगा। अब देखो मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन आपके सामने बताई ना, अब ये देखो अपने आप ही पैटर्न बन गया कोई कि फॉलिंग वेज पैटर्न बन गया। अब हो सकता है कि यहाँ पर इस एरिया पर टच करने के बाद बाउंस आ जाए और लिटकॉइन पहुँच जाए हमारा 142 के आसपास, क्योंकि 142 हमारा प्रीवियस एक सपोर्ट बन रहा था। ये देखो प्रीवियस सपोर्ट बन रहा था ना हमारा, यहाँ पर लिटकॉइन आया, यहाँ पर आया और यहाँ पे फिर से बाउंस हो गया, यहाँ इसको ब्रेक करा फिर पंप हुआ। अब यहाँ पर सपोर्ट बनाया फिर पंप हो गया, यहाँ सपोर्ट बनाया फिर पंप हुआ, यहाँ सपोर्ट बनाया फिर पंप हुआ यहाँ से। तो ये हमारा ये जो सपोर्ट था, पिछला जो सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस का काम करेगा आने वाले टाइम में। $148 के आसपास हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये चीज़ें अगर आपको समझनी है कैसे ये काम करती हैं, तो मैंने सेपरेट वीडियो दे रखी है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, इस पर जाओ। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा अपने चैनल पे, तो घबराना मत, डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में देना, सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये पैटर्न यहाँ पर $90 के आसपास आता है। अगर इसको भी ब्रेक कर दिया ना गाइस, इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, तो जो अगला सपोर्ट होगा ना वो हम मेजरली यहाँ पर देखेंगे, बड़े वाले पैटर्न में देखेंगे। सपोर्ट हमारा कहाँ है, जहाँ पर बार बार बिटकॉइन ने अब जो बिटकॉइन ने रेजिस्टेंस दिखाया था, क्योंकि ये जो पिछला रेजिस्टेंस दिखाएगा वो सपोर्ट का काम करेगा। वो सब पिछला रेजिस्टेंस देखेंगे तो बिटकॉइन के लिए क्या था, लिटकॉइन के लिए क्या था। तो देखो गाइस यहाँ पर रेजिस्टेंस था इसके लिए, फिर नीचे डंप हो गया, अब यहाँ आया फिर डंप हो गया। यहाँ देखो गाइस यहाँ पर आया फिर नीचे डंप हो गया, यहाँ पर आया डंप हो गया। बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग था लिटकॉइन, 14 नंबर को इसको ब्रेक कर दिया, और फिर ये जो रेजिस्टेंस था लिटकॉइन के लिए, अब ये सपोर्ट का काम कर गया। कब काम करा, 11 दिसंबर को। फिर ये सपोर्ट बन गया, फिर ये मतलब लिटकॉइन मिला ही नहीं फिर किसी लोगों को सस्ते में, फिर पंप ही पंप होता रहा। अब यही लिटकॉइन सपोर्ट का काम करेगा अगर ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर गया $90 के आसपास, $95 के आसपास ब्रेक कर गया। ये था गाइस पूरा लिटकॉइन का कि लिटकॉइन कहाँ ले सकते हो। $70 के आसपास भी यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बना है, यहाँ ले सकते हैं अगर इसको ब्रेक हो गया तो।
तो हम यहाँ लेंगे। और गाइस जो बाकी है ऑल्ट कॉइन्स है, जो NFT कॉइन्स है, उन्होंने मेरे पहले बोल दिया था कि हम एग्जिट है। मैं 13 जुलाई के बाद कहीं एंट्री नहीं ले रहा। मैं देखो गाइस, मैंने 17 जुलाई के आसपास बोल दिया था कि 19 जुलाई तक मैं एंट्री नहीं लूँगा कोई भी कॉइन में, क्योंकि जब तक बिटकॉइन का फैसला नहीं होता, जब तक नहीं है, क्योंकि ग्रे स्केल की जो सारी बिटकॉइन की अनलॉकिंग हो रही है, उससे फियर बन रहा है मार्केट में। अभी तक उनका कोई वो नहीं आया स्टेटमेंट कि उन्होंने सेल किया नहीं करी, और तो इससे काफ़ी पैनिक हो रहा है काफ़ी लोगों में, तो इसलिए बिटकॉइन भी नीचे जा रहा है। तो फिर मैं अभी तक कोई नहीं, मैंने शुरू से ही मतलब लगा लो आप 16 जुलाई के आसपास, जब सारे ऑल्ट कॉइन, सारे NFT कॉइन से 15 जुलाई के आसपास सारे जो NFT कॉइन से पंप हो रहे थे, तब मैंने तभी एग्जिट ले ली थी। और आपको ही बोला था कि प्रॉफिट बुक करते जाओ सारे कॉइन्स में। तो होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस कम से कम इस वीडियो पर 20 लाइक्स दे दो, कम से कम 20 लाइक्स दे दो इस वीडियो को। अगर इस वीडियो में 20 लाइक्स आ गए तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में P2P के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप बाय कर सकते हो सेफली, और MA लाइन्स को कैसे हम सेफली हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कि हमें क्रॉस ओवर कब पता चल जाएगा। और भी चीज़ें बताऊंगा ट्रेडिंग के अंदर कि MA लाइन्स को कौन सी MA लाइन्स यूज़ करनी है, हमें 3 MA लाइन्स कैसे हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं चार्ट पैटर्न में। तो गाइस 20 लाइक्स कम से कम दे दो, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और गाइस इस यूट्यूब चैनल को भी शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स में।